पूर्वांचल टाइम्स, आपकी खबर आपका टाइम। अपने सपने को पूरा करें, सिविल सर्विसेज की परीक्षा में कैसे बैठें, कैसे इसको क्रैक करें। अपना जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए अखबार पढ़े, मैगज़ीन पढ़े। ऐसा शहर आपके ज़हन में हो जहाँ पे इस तरह की तैयारी सबसे बेहतर। कोई एक तरीका नहीं होता है किसी भी परीक्षा को क्लियर करने का। हमारे प्रदेश में एक समय प्रयागराज होता था। सर, आईएएस बनने के बाद कितना कुछ परिवर्तन आता है। जो ये नौकरी है, ये एक सरकारी नौकरी, एक शासकीय नौकरी है और मुझे लगता है कि मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी पैरों में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो दिया जलेगा उसी में उजाला होगा। हजारों या यूं कहें कि लाखों युवा रोज़ रात को आईएएस आईपीएस बनने का सपना लेकर सोते हैं, लेकिन मुकाम तक वही पहुंचते हैं जिनकी हजारों रातें आँखों ही आँखों में कट जाती हैं। मर्म भी वही बता सकता है जो इस कठिन पथ पे चला होगा। ऐसी ही एक शख्सियत से आज हम बात करेंगे जो बतौर आईएएस जिलाधिकारी चंदौली के पद पे तैनात हैं। निखिल टीकाराम फुंडे जी आज हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे चंदौली के युवा किस तरह अपना यह सपना पूरा कर सकते हैं। एक आईएएस की ज़िंदगी में कितना बदलाव आता है जब वो इस पद पे आता है, उसको जिम्मेदारियाँ मिलती हैं। लेकिन सबसे पहले हम जिलाधिकारी महोदय का स्वागत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, शुरुआत करेंगे चंदौली से। आपको ठीक ठाक समय भी हो चुका है यहाँ के लोगों को जानने का, यहाँ की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ़ होने का। कितना पोटेंशियल देखते हैं चंदौली में? देखिए, मेरे हिसाब से चंदौली में उतना ही पोटेंशियल है जितना हमारे देश के हर जनपद में है और हमारे प्रदेश के हर जनपद में है। चंदौली आज एक आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी में आता है, परंतु जिस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कराया है और जिस प्रकार से यहाँ पर गवर्नमेंट ने नए नए प्रोजेक्ट्स दिए हैं और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया है शासन द्वारा, मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में चंदौली जो है वो विकसित जनपदों की श्रेणी में आएगा और इसमें कहीं भी दो राय नहीं है कि जनपद चंदौली में भी अगर ज़्यादा नहीं तो किसी भी अन्य हमारे जनपद से कम पोटेंशियल नहीं है। सर, आप दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा क्रैक करके इस पद पे आए हैं। जो युवा हैं आपकी तरह बनना चाहते हैं, उनको कुछ टिप्स सर आपकी तरफ से मिले कि कैसे वो अपने सपने को पूरा करें, सिविल सर्विसेज की परीक्षा में कैसे बैठें, कैसे इसको क्रैक करें। मैं ये कहूँगा कि अपनी जो तैयारी है वो सिंपल रखें, सरल रखें। जो भी मैं कहूँगा कि बचपन से या कॉलेज के दिनों से या जब भी आप निर्णय लेते हैं तो मैं कहूँगा अच्छी आदतें डालें। अपना जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए अखबार पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें। इंटरनेट पर कोई फ़िज़ूल की वेबसाइट पर समय ज़ाया करने से अच्छा कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए जो अच्छी वेबसाइट्स है, अच्छे पोर्टल्स है, उसको आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जब तैयारी शुरू करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि तैयारी को सरल रखना चाहिए। आपका जो भी सिलेबस है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है और कहाँ से पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है, समझना कि कहाँ से क्या पढ़ना है और उसके पश्चात लगातार उसका अध्ययन करते रहें और मुझे लगता है कि सफलता ज़रूर मिलेगी। सर, कोई ऐसा शहर आपके ज़हन में हो जहाँ पे इस तरह की तैयारी सबसे बेहतर होती हो, माहौल वहाँ का सबसे अच्छा हो? मैं अगेन इसमें ये कहूँगा कि कोई एक तरीका नहीं होता है किसी भी परीक्षा को क्लियर करने का। कोई खुद पढ़कर भी क्लियर होता है, कोई कोचिंग कर कर क्लियर होता है और कोई ऐसा भी है जो बहुत कम पढ़ के भी क्लियर कर जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कोई एक तरीका सही नहीं है, परंतु जैसा आपने पूछा कि कुछ केंद्र जो है वो मैं कहूँगा फ़ेमस हो जाते हैं तैयारियों को लेके। जैसे हमारे प्रदेश में एक समय प्रयागराज होता था, लेकिन अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हर
जो बड़ा शहर है हमारे प्रदेश में, लगभग मैं कहूँगा कि 20-22 ऐसे शहर हैं जहाँ हर शहर में अब कंपटीशन की विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में तैयारी के लिए कोचिंग क्लासेस अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात ये मैं कहूँगा कि आज इंटरनेट पे विभिन्न प्रकार के जो कोचिंग क्लासेस है वो भी अवेलेबल है, और जो रीडिंग मटेरियल है वो भी पढ़ने के लिए उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि जिसे जैसा सूट होता है उस प्रकार का जो राह है वो अभ्यर्थी ने चुननी चाहिए, और फिर उसके ऊपर ही डट कर मेहनत करनी चाहिए। सर, आईएएस बनने के बाद कितना कुछ परिवर्तन आता है, कितना कुछ बदलाव आता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद। दिनचर्या क्या आम दिनचर्या जैसी होती है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो ये नौकरी है ये एक सरकारी नौकरी, एक शासकीय नौकरी है, और इसको किसी भी अन्य नौकरी की तरह ही देखना चाहिए। हाँ, ये है कि जब ये सर्विस हम लोग क्लियर करते हैं तो गवर्नमेंट में महत्वपूर्ण पदों पर रहने की एक ज़िम्मेदारी मिलती है, और उस पे काम करने की ज़िम्मेदारी मिलती है। और चूँकि ये पद महत्वपूर्ण होते हैं तो इसीलिए अपेक्षाएँ भी ज़्यादा होती है, और मुझे लगता है कि मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि इसमें ऐसा कोई भी अलग से कुछ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व के लिए अगर अच्छे से और लगन से काम किया जाएगा तो निश्चित ही जिस उद्देश्य से इन पदों को बनाया गया है और जिस उद्देश्य से इस सेवा में लोग आते हैं, मुझे लगता है वो पूरा हो सकता है।